हेलो बच्चों। हमारे लॉग के 10 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स मैंने लिया है जेईई एडवांस्ड के। ओके, एंड आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न हो गया होगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज लर्न हो गए होंगे। अब हम इस वीडियो में 4 प्रॉब्लम्स मैंने जो सिलेक्ट किया वो सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम जो जेईई एडवांस 2018 का प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये प्योरली प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें बाकी और कोई भी चीज लगने वाला नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इस प्रॉब्लम को देखो, इसमें क्या है, 2 पार्ट्स है। ठीक है, इसको हम थोड़ा 2 पार्ट करके देखते हैं। और आप ये सेकेंड पार्ट देखो, ये आपको सिंपल एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। ठीक है, और इसको देखो, ये रिलेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट एक्चुअली है ये दोनों बिल्कुल सेम चीज, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है दोनों। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे log 9 टू द बेस 2 दे करके, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन को बड़ा किया गया और वहीं पे log 9 टू द बेस 2 की जगह इसके जगह पे यहाँ पे √7 दिया। ठीक है, इनफैक्ट 7 बोलो, क्योंकि 7 टू द पावर 1/2 होने वाला है और यहाँ पे इसका पावर 2 है। और फिर उसके बाद 1/log, जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको log 9 बेस 2, एग्जैक्टली वो यहाँ पे, वैसे यहाँ पे 7 है तो वो 7 यहाँ पे दिख रहा है एंड 1 करके है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि पहले आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। ओके, तो आइडिया मिल जाएगा कि इसे हम कैसे करेंगे, मतलब इसमें कोई ये नहीं होगी कैलकुलेशन एरर या आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो √7 को पहले आप क्या करो, 7⁻1/2 लिख लो। ठीक है, उसके बाद 1/log 7 बेस 4 को क्या करेंगे, log 4 एंड बेस 7। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पे log में 1/2 मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि पावर और पावर मल्टीप्लाई, 7 का ये 1/2 पावर होगा और ये भी log का ही 7 का ही पावर है, तो दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1/2 log 4 टू द बेस 7, इसका क्या करेगा, ये 1/2 को 4 के पावर में लेके जाएंगे। याद होगी लॉग की प्रॉपर्टी, अगर इसमें कुछ पावर रहता है तो नीचे आकर लॉग में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे ये रिवर्स, हम उसी का रिवर्स ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, दिस वुड बी 7⁻log, और ये 1/2 4 पे जाएगा तो √4 बोल सकते हो, और ये क्या होगा, बेस 7। अब आपको ये देख के समझ में आएगा कि log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है। मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज नंबर 9। ओके, सो दैट वाज a⁻log x टू द बेस a। अगर ये मतलब इस पे पावर है log और log का बेस है a, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो आप log के आर्गुमेंट में जो कुछ भी है, ठीक है, उसको यहाँ पे कॉपी करना, प्रोवाइडेड कि log के साथ कुछ और नंबर मल्टीप्लाइड है। अगर यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाइड है तो पहले उस नंबर को x के पावर में लेके आओ एंड देन यहाँ पे लिखना। तो ये 9th प्रॉपर्टी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई वीडियो। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे 7 है, ठीक है, और इस log का बेस भी 7 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दिस वुड बी √4 विच इज 2 एक्चुअली। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया और इसका वैल्यू 2 आया। एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम वर्क करना। log 9 टू द बेस 2, ठीक है, इस पे जो पावर है 2 और ये पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले 1/log को पहले ऐसे लिख लेंगे, log 2 टू द बेस log 9 बेस 2। ठीक है, फिर इस 2 को इधर भेज दो, सो दिस विल बी log 9 बेस 2 रेज टू द पावर log 2 स्क्वायर, एंड इसका भी बेस क्या होगा, log 9 बेस 2। ठीक है, बिल्कुल सेम। देखो यहाँ पे log 9 बेस 2 और यहाँ भी log 9 बेस 2। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, log 2 स्क्वायर है तो इसके आर्गुमेंट में 2 स्क्वायर, डायरेक्टली यहाँ से 2 स्क्वायर कॉपी करो। दैट मीन्स फाइनल आंसर क्या होगा, 8। ये अपना आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 8 है, और ये देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, और इसमें हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद ये तो हमने यूज किया ही, 1/2 को शिफ्ट किया, तो ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। अगर आप जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये प्रॉपर्टीज तो आपके लिए
बहुत ही जीरो लेवल का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। बट इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट था, इसका आइडेंटिफिकेशन कि कैसे एग्जैक्टली अप्लाई करें। तो इससे फायदा आपको ये होगा कि अगर लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से लर्न किया है एंड अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो सोचो ये बोनस की तरह होगा, इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ ये है कि फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आता है तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इन सिंपल वे अगर मैं बोलूँ तो ये हो गया प्रॉब्लम 2018 का प्रॉब्लम नंबर 1 इन दिस वीडियो। नाउ विल सी अ प्रॉब्लम फ्रॉम 2013, ओके, वो हमारा होगा प्रॉब्लम नंबर 2। सो ये है अपना प्रॉब्लम नंबर 2, ओके, एंड ये एक मोर देन वन चॉइस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोर देन वन करेक्ट जो होता है, नॉट चॉइस, मोर देन वन करेक्ट, ओके टाइप। इसके एक से भी ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ऑब्वियसली आप आईआईटी का प्रिपेयर कर रहे हो तो फॉर्मेट तो आपको पता होगा, ओके। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर जो गिवन एक्सप्रेशन दिया है यहां से हम बिगिन करें, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, 3 raised to x is equal to 4 raised to x minus 1। तो ऑब्वियसली हमें लॉग लेना होगा दोनों साइड, ठीक है। तो लॉग का बेस 3 लेते हैं, ओके, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स एंड ओके। देखो मैं ये जो फॉर्मेलिटीज है ना, ये टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, एडिंग इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है, वो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें ना लिखूं क्योंकि टाइम उसमें ज्यादा जाता है, ठीक है। तो आप जस्ट लॉग दोनों साइड ले लो यहाँ पे और लॉग का बेस 3 रखो। log 3 raised to x base 3 is equal to log 4 raised to x minus 1 base 3, okay। So this would be x is equal to log 3 base 3 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिया भी था base 3। So x is equal to क्या होगा, x minus 1 and log 4 base 3। So this would be, इस x को इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे एंड इस log को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये 1 अपॉन log 4 base 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, सो log 3 base 4 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x को वी कैन राइट 1 माइनस 1 upon x, ठीक है। ये पार्ट वाइज आप ब्रेक करो, x by x minus 1 upon x, this will be 1 minus 1 by x and that will give us 1 by x is equal to 1 minus log 3 to the base 4, okay। So इन्वर्टेंडो अप्लाई करो। इन्वर्टेंडो ऑपरेशन अगर आपने नहीं सुना होगा तो जस्ट 1 by x को अगर x बना रहे हैं तो यहां से भी क्या होगा, रेसिप्रोकल लेना होगा। सो 1 अपॉन 1 माइनस लॉग 3 बेस 4, ठीक। आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी यहां से मैच हो रहा है डायरेक्टली। तो ऑप्शन सी, इसको तो सिंप्लीफाई करने से ही हमें मिल गया, लेकिन अदर ऑप्शंस ए बी एंड डी उन्हें भी हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा, ठीक है। देन ओनली वी कैन से एग्जैक्टली कौन कौन से, क्योंकि ये कौन सा रहेगा, मोर देन वन करेक्ट टाइप है, तो अदर ऑप्शंस हमें चेक करना होगा। सो हम कोशिश करेंगे कि जो करेक्ट ऑप्शन है इसी से अदर ऑप्शंस को डिराइव करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे log 3 बेस 4 है, अब बेस 4 है तो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है, ठीक है। तो बेस 3 करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मैंने इस log 3 बेस 4 को बेस 3 करना चाहा, ठीक है, सो वी कैन, इस ऑप्शन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। log 3 बेस 4 दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई log 4 बेस 3, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक। सो नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर में आएगा वो सीधे न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो दिस विल बी log 4 बेस 3 होल डिवाइडेड बाई log 4, ये एलसीएम लिया तो 1 में मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी log 4 बेस 3 माइनस 1, ठीक है, दिस विल बी माइनस 1।
So finally we are getting log 4 base 3, that is 2 log 2 log 2 to the base 3, एंड यहाँ भी होगा 2 log 2 base 3 minus 1। अच्छा, ऐसे मैं क्यों वर्किंग कर रहा हूँ? ऑब्वियसली जब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये है कि जो ऑप्शंस गिवन है उन्हीं में से किसी एक को लाना है। तो यहाँ पे क्या था, log 2 base 3 था, तो log 4 3 को मैंने इमीडिएटली 2 log 2 base 3 लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से हमने देखा कि ऑप्शन 1 मतलब ए ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये ऑप्शन मिलाया। ठीक है, तो दो ऑप्शंस तो करेक्ट हो गए। अब बी एंड डी बचा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो, बी को देखोगे तो 2 और 2 है, इसमें लॉग नहीं है। ठीक है, तो अब इसी ऑप्शन में अगर यहाँ पे सिर्फ जैसे हमें 2 यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ भी 2 है, तो अगर हम कुछ ऐसा ऑपरेशन करें कि ये दो चीजें हम डिराइव कर सकते हैं, तो थर्ड हमें देख लेंगे कि यहाँ पे अगर log 3 base 2 आ गया तो फिर ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड वो बहुत ही सिंपल है सोचना। ठीक है, आप देख सकते हो अगर इसी ऑप्शन में मैं यहाँ पे चेन रूल यूज करके log 3 base 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, एंड दैट वी कैन डू। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड के सेम नंबर से, सो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 1। ये सारा काम मैं ऑप्शन को ध्यान में रख के कर रहा हूं। तो आप जब भी ऐसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऑप्शंस को आप देखोगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ठीक है, सो दिस विल बी 2, एंड फिर यहाँ पे ऑब्वियसली ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होगा, तो दिस इनटू दिस, अगेन ये लॉग दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे, एंड विल गेट हियर 2 माइनस 1 इनटू दिस, दैट मींस log 3 base 2। क्या मिला? ऑप्शन बी मिला। यस, सो ये भी करेक्ट हो गया। तो अब तक 3 ऑप्शंस करेक्ट हो गए। लास्ट वन वाला भी चेक करना होगा। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन चेक करने के लिए आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे क्या है 2 और 2, इस ऑप्शन में भी वैसा ही है। तो अगर अगेन हमने इसी ऑप्शन में, ठीक है, log 3 base 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर से ये ऑपरेशन में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 log 3 base 2 चाहिए, तो 2 में तो ये मल्टीप्लाई करना होगा तभी मिलेगा ऐसा। सो वी कैन सी वी आर गेटिंग 2 log 3 base 2, न्यूमरेटर तो आ गया, व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, सो दिस विल बी 2 log 3 base 2, यहां तक ऑप्शन हमें मिल गया। थर्ड क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सो माइनस log 3 base 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यही प्रॉब्लम है कि जब डी ऑप्शन को इसके साथ मैच करोगे तो ये दोनों टर्म्स, मतलब ये न्यूमरेटर सेम आ गया, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म भी सेम आ गया, बट इसका सेकंड टर्म जो है वो 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हमें log 3 to the base 2 और उसका स्क्वायर मिल रहा है, तो ये तो 1 नहीं होने वाला, क्योंकि ये 1 तभी हो सकता है जब ये 3 2 और 3 कभी 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमें फाइनल हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं। एंड देख सकते हो कि इसमें हमने कुछ भी बहुत कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, बहुत ही सिंपली सॉल्व हो गया। ठीक है, अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज ही हमने यूज किया एंड क्वेश्चन इट्स सॉल्व। ओके, सो इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे भी तो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस इजी होते हैं, मैंने पहले भी बोला था और अभी भी मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करो। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम अगर इसी प्रॉब्लम को, ठीक है, आप अगर ऐसे देखना चाहते हो कि मोर देन 1 करेक्ट है, तो पहले अगर आप चाहो तो ऑप्शंस को ही, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शंस सेम है। तो अगर आप ऑप्शंस को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जैसे सपोज कि आपने ऑप्शन ए लिया, ओके, और उसके बाद ऑप्शन ए किसी और ऑप्शन से मैच करता है कि नहीं, ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करोगे सच दैट हमें ये मिले। तो उसके लिए जो हमने ऑपरेशन यहाँ पे किया था ना, चेन रूल अप्लाई करके, ठीक है, कहीं तो किया था, ठीक है, हियर आई थिंक सो यस, ये जो ऑपरेशन किया था यही ऑपरेशन ऑब्वियसली इसी ऑप्शन से, अब ये करेक्ट है कि रॉन्ग है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, वो गलत हो सही हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप पहले देखो कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है क्या। तो जब आप चेन रूल अप्लाई करोगे तो देखोगे कि ये दोनों ऑप्शंस क्या है, सेम है। तो अगर ये करेक्ट होंगे तो दोनों एक साथ करेक्ट हो, अगर रॉन्ग भी होंगे तो दोनों दो ऑप्शंस आप एक साथ रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फर्दर अब इससे भी आपको क्या करना है, थर्ड को चेक करना है, तो आप या तो ए से सी को चेक कर लो या बी से सी ऑप्शन को चेक कर लो। तो अगर आप बी और सी से, मतलब बी से सी अगर आप डिराइव करोगे तो आसान होगा। करना क्या होगा आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करो।
जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 के डिनोमिनेटर में 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, तो देख सकते हो यहां न्यूमरेटर में 1 मिलेगा, ठीक है, ये टर्म में भी 1 मिल गया, और 2 डिवाइड कर रहे हो तो इस टर्म में भी तो 2 डिवाइड होगा। अब क्या करो, ये जो 2 है ना इसकी पावर में लाओ। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है लॉग का तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। तो इस 2 को इसके पावर में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो आपको 1/1 माइनस log 3 टू द बेस 4 मिल रहा है, यानी कि ए बी सी तीनों ऑप्शंस क्या है, सेम है। ओके, नाउ इतनी बात तो होगी, यानी कि फिर वही बात कि अगर ए करेक्ट हुआ तो बी भी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा, ठीक है, या इन तीनों में से कोई एक करेक्ट हो गया तो ये तीनों एक साथ करेक्ट हो जाएंगे, या तीनों में से कोई एक अगर रॉन्ग हुआ तो तीनों एक साथ रॉन्ग हो जाएंगे। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। और ये काम करने में आपको हार्डली 40 to 45 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी को चेक कर लो, ठीक है। फर्दर वैसे ही अगर आप ऑप्शन डी लाना चाहते हो तो इस बी ऑप्शन में, ठीक है, log 3 बेस 2 मल्टीप्लाई करो, log 3 बेस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला स्टेप आ जाएगा, ठीक है। और ये स्टेप जैसे हमने देखा था पहले कि ऑब्वियसली ये 1 नहीं होगा, ठीक है, तो फिर log 3 बेस 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 बेस 2 तो यहाँ पे 3 बेस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस कुड बी 3 बेस 2 टू द स्क्वायर, और यहाँ पे ऑप्शन में 1 दिया तो ये कभी 1 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी सेम नहीं है। तो पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि ये ए बी सी ऑप्शन सेम है एंड डी डिफरेंट है इन सबसे, यानी कि अगर हम सॉल्व करें तो इनमें से कोई एक सही हुआ तो तीनों करेक्ट हो गए, और अगर ये तीनों में से कोई रॉन्ग हुआ तो पक्का डी सही, अच्छा पक्का डी सही होगा, होना भी पड़ेगा, यस डी सही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक ऑप्शन तो एटलीस्ट एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो कम से कम एक ऑप्शन को करेक्ट होना पड़ेगा। तो अगर हमें ये भी समझ में आ गया कि इनमें से तीनों में से कोई एक रॉन्ग है तो डी पक्का सही है। तो इससे आपको ऑप्शंस के बारे में पहले आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, एंड उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। जैसे हमने सिंप्लीफाई किया था, हमने क्या देखा था, ऑप्शन सी करेक्ट मिला था, तो जैसे आपने सिंप्लीफाई किया करेक्ट मिला, ठीक है, उसके बाद ये जो वर्किंग किया ना हमने, ठीक है, पोस्ट दिस स्टेप आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं की होगी अगर आपने पहले ही ऑप्शंस को टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि जेईई 2012 का प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट ये है अपना प्रॉब्लम नंबर 3, ओके, और इसमें हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके, एंड ऑब्वियसली ये 6 का तो कुछ नहीं करना है, 6 तो जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, ठीक है। हमें वर्क करना है किस पे, लॉग वाले एक्सप्रेशन पे, एंड लॉग में भी आप अगर ये पार्ट देखोगे और अगर आपने 9th-10th में कोई जूनियर मैथ ओलंपियाड दिया, ठीक है, तो वहां पे आपको ऐसे एक्सप्रेशंस मिलते हैं, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, क्वाड्रेटिक में एक प्रॉब्लम आता है ऐसा करके x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू नहीं, आपको डायरेक्टली दिया नहीं रहता है, ठीक है, आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना रहता है, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 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 एंड सो ऑन, ठीक है, टिल इनफिनिट। तो ऐसा एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम अगर आपको याद आया तो हम करते क्या है कि ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है अगर इसे हमने x अज्यूम किया तो ये वाला पार्ट भी x होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ये वाला पार्ट रब कर दो, ठीक है, ये पार्ट रब करो तो बिल्कुल ये वैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट, ये जो ऐसा पैटर्न जो चल रहा है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट से एक आप कम भी कर लो तो इनफाइनाइट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वैसा ही रहेगा। तो फिर हम इसे x इज इक्वल टू रूट ओवर 6 प्लस 6 करके फिर स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको अगर याद आया तो ये एक्सप्रेशन, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। यहां पे भी आप देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, ऐसे करके रिपीट करते जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, और एक बार ये सॉल्व हो गया तो उसको हम फिर इस लॉग के साथ यूज कर सकते हैं, एंड जो भी लॉग का वैल्यू आएगा वो 6 में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमें फोकस करना है इस चीज पे कि इसको कैसे सॉल्व करें, ओके। सो let x is equal to this part, okay, 4 minus 1/3
3 root 2, then again 4 minus 1 upon 3 root 2, okay, and so on. ठीक है, इसको आप x ले लो. So further हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि x is equal to रूट ओवर, ठीक है, 4 minus 1 upon 3 root 2, ओके, एंड फिर से वापस ये x हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई विद x एंड स्क्वायर कर दो दोनों तरफ. सो स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 minus x upon 3 root 2. यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बनेगा, दैट वुड बी 3 root 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 root 2 इज इक्वल टू 0. फिर इसको हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं. d क्या होगा, b स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर माइनस 4 3 root 2 and minus 12 root 2. Okay, so this is 1 plus, okay, 1 plus 4 3 is 12 12 12 144 into 2 288. That means ये आया 17 का स्क्वायर. ठीक है, 289. ठीक है, ये 289 क्या है, 17 का स्क्वायर है. अब हम x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर क्या होगा 17 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 एंड a क्या है, दैट इज 3 रूट 2. तो 2 इंटू 3 रूट 2. दैट मीन्स यहां से दो वैल्यू आ रहे हैं. एक आ रहा है -1 माइनस रूट ओवर 17 स्क्वायर, मतलब 17 तो बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये -1 प्लस माइनस 17 होगा और बाई 6 रूट. ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो नेगेटिव आ रहा है न्यूमरेटर, -1 माइनस 17 क्या होगा -18. तो -18 वाला जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है, वो कभी हो ही नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग. ठीक है, और ये पॉजिटिव नंबर्स है. ठीक है, सो यू कैन सी हियर कि स्क्वायर रूट रियल नंबर में ऑब्वियसली कभी भी नेगेटिव आपको वैल्यू नहीं दे सकता. तो x would be greater than or equal to 0, although ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, बट मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं कि रूट ऑफ समथिंग अगर आप लिख रहे हो और रियल डोमेन में काम कर रहे हो तो वहां से कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए. ठीक है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो x कुछ होगा ही नहीं, फिर हम मानेंगे नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे विल टेक x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो जो नेगेटिव वाला वैल्यू है ना -18/6 रूट 2, उसको हम इग्नोर करते हैं एंड डायरेक्टली आई विल राइट x इज इक्वल टू -1 प्लस 17/6 रूट 2, दैट इज 16/6 रूट 2 हो जाएगा. ठीक है, एंड ये फिर कितना होगा 16/6 रूट 2, दैट मीन्स 8/3 रूट 2. 8/3 रूट 2 ये x का वैल्यू आया. और x क्या था, ये पूरा एक्सप्रेशन. तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे आप 8/3 रूट 2 पुट करके देखो. ठीक है, फिर क्या मिलेगा, दिस वुड बी log ऑफ, ठीक है, log ऑफ 1/3 रूट 2 एंड 8/3 रूट 2. 8/3 रूट 2. ठीक है, और बेस में क्या है 3/2. बेस में है 3/2. पहले सिर्फ ये वाला पार्ट को ही मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं. ठीक है, सो आप ऐसे लिख सकते हो कि log and 1 into 8 and this will be 3 3s are 9 2s are 18. ठीक है, तो 9 2 is 18, 8/18 आ रहा है, that means 4/9. okay, this will be 4/9 और ये हो जाएगा 3/2. फर्दर आप देख सकते हो log 4/9, this would be log 2/3 to the square और यहाँ पे 3/2 है. तो देखो ये 2/3 है और ये 3/2, तो इसको भी मैं 2/3 बना रहा हूं. ठीक है, पावर क्या आएगा -1. ठीक है, 3/2 को हमने 2/3 किया तो पावर -1 आ जाएगा. अब इस 2 को यहां नीचे लाके log में मल्टीप्लाई करोगे और ये पावर जो होगा आके डिवाइड होगा. तो log के सामने हमें क्या देखने को मिलेगा, ऐसा इधर से 2 आया और इधर से -1 आया. और फिर ये जो पार्ट है log 2/3 टू द बेस 2/3, ये तो 1 हो जाएगा. मतलब ये log वाले पार्ट का वैल्यू क्या है -2. हमें वैल्यू किसका बताना है 6 प्लस दिस पार्ट. तो दैट मींस
6 माइनस 2, यही हो गया हमारा, दैट इज 4, ये 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना था। जैसे ये सिंप्लीफाई हुआ, आगे तो बस इतना ही, लॉगरिथम का काम बस इतना ही है। ठीक है, सो दिस वाज प्रॉब्लम फ्रॉम 2012। नाउ विल सी प्रॉब्लम फ्रॉम 2011, और वो हमारा इस वीडियो का लास्ट, दैट मींस फोर्थ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो लेट अस सी दैट प्रॉब्लम। सो बच्चों, ये है हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसमें x नॉट एंड y नॉट विद द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, दो इक्वेशंस दिया है, एक ये है और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3 raised to ln x is equal to 2 raised to ln y। ठीक है, देन x नॉट इज, ओके, x नॉट इज, सो हमें x नॉट का वैल्यू यहां पे बताना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इन दोनों इक्वेशंस को ही हमें सॉल्व करना होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में जो बोला है ना x नॉट y नॉट क्या है, इसका इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके जो x का वैल्यू निकालोगे वो ऑब्वियसली x नॉट होगा, और वही x नॉट हमें क्या करना है, आंसर करना है। तो सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। ये क्या होगा, 2x रेज टू ln 2 is equal to 3y raised to ln 3। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो, एंड दूसरा इक्वेशन 3 raised to ln x is equal to 2 raised to ln y, इसको इक्वेशन सेकेंड ले लो। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे लॉगरिथमिक इक्वेशंस दिख रहे हैं, इनको सॉल्व करना ऑब्वियसली लॉग के प्रॉपर्टीज हमें यूज करना होगा। तो विल टेक फर्स्ट इक्वेशन 2x रेज टू ln 2 इज इक्वल टू 3y रेज टू ln 3, एंड यहाँ पे लॉग ले लो दोनों तरफ। ठीक है, सो लॉग अगर हमने लिया, ln ही लिया, सो ln 2 ln log लेने के बाद ये नीचे आएगा, तो ln 2 पहले ही लिया यहाँ पे, ln 2 ln 2x क्या हो जाएगा, ln 3 ln 3y। ओके, देन विल गेट ln 2 और ln 2x। ठीक है, तो दिस वी कैन राइट ln 2 प्लस ln x, यहां से ln 2 को अलग कर लिया, यहां भी वैसे ही होगा, ln 3 ब्रैकेट ln 3 प्लस ln y। ओके, फिर दिस विल बी ln 2 स्क्वायर। अच्छा, यहां पे देखो ln 2 और ln 2 मल्टीप्लाई हुआ, ln 2 स्क्वायर हुआ, तो ये तो समझ में आ रहा होगा, ये 2 पे स्क्वायर नहीं है, पूरे log पे स्क्वायर है, इसलिए इसको हम इस 2 को नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि पूरे log पे स्क्वायर है। जो 2 पे जो आर्गुमेंट पे स्क्वायर होता है उसको हम नीचे लाके log में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये पूरे log पे ही स्क्वायर है। सो ln 2 स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो, प्लस ln 2 इनटू ln x इज इक्वल टू क्या होगा, ln 3 स्क्वायर प्लस ln 3 इनटू ln y। ठीक है, एंड फर्दर वी कैन राइट ln 3 स्क्वायर, तो इन दोनों को एक साइड करो, और ये दोनों ln 2 ln x माइनस ln 3 ln y इज इक्वल टू ln 3 स्क्वायर माइनस ln 2 स्क्वायर, इसको भी इक्वेशन थर्ड लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को अब हमें सिंप्लीफाई करना होगा, फिर थर्ड को यूज करना होगा। सो विल सी फ्रॉम second equation we can see 3 raised to ln x is equal to 2 raised to ln y। फिर से log ले लो। ठीक है, तो log लेने के बाद क्या होगा, ln x ln 3 is equal to ln y ln 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, x नॉट निकालना है। ठीक है, तो y को एलिमिनेट कर देते हैं यहां से। तो y को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करो, ln y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, therefore you can say ln y would be ln x ln 3
upon ln2. Okay, now substitute this ln y in equation third. ठीक है, कहां पे ln y? यहां पे, ठीक है. So सब्स्टिट्यूशन अगर आप करोगे तो क्या होगा, फ्रॉम थर्ड लिख लो, ln2 ln x, ln2 ln x माइनस ln3 ln y ln3, और मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है. सो दिस विल बी ln x ln3 बाई ln2, ओके, एंड इज इक्वल टू ऑब्वियसली ln3 स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया. एंड फिर यहां से एलसीएम अगर हमने लिया, ठीक है, एलसीएम लेकर के ऐड करोगे, ठीक. सो दिस विल बी ln2 स्क्वायर ln x. अच्छा, ln x यहां पे और ln x दोनों में कॉमन है ना, तो ln x को कॉमन कर लो. सो ln2 स्क्वायर माइनस यहां से ln3 इंटू ln3 क्या होगा, ln3 का स्क्वायर, एंड ln x कॉमन हो जाएगा. सो वी कैन राइट लाइक दिस ln x, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई ln2 होगा, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई ln2 इज इक्वल टू क्या होगा, ln3 स्क्वायर माइनस ln2 स्क्वायर. नाउ यहां पे दिख रहा होगा कि ln2 स्क्वायर माइनस ln3 स्क्वायर है, और यहां पे क्या है, ln3 स्क्वायर माइनस ln2 स्क्वायर. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहां पे ऑर्डर दोनों का अलग है, ठीक है. सपोज यहां पे a माइनस बी है, तो यहां पे b माइनस a. अगर इन दोनों को कैंसिल करोगे तो आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है. तो आप उसके बाद एक माइनस साइन यहां पे लगा दो, ठीक है. फिर हमें क्या मिल रहा है, ln x बाई ln2, यहां पे लिखता हूं मैं, ln x अपॉन ln2 मिल रहा है -1, ठीक है. सो यहां से देख सकते हो ln x क्या हो जाएगा, माइनस ln2, और ये जो माइनस है ना, इस माइनस को वापस से हम क्या करेंगे, 2 के पावर पे लेके जाएंगे, और ये माइनस ऑब्वियसली माइनस इज एक्चुअली -1, ठीक है. सो -1 को 2 के पावर पे लेके जाओगे, सो दिस विल बी ln x and ln2 raised to power -1. That means x क्या हो जाएगा, 2 raised to power -1. So 1/2. ये अपना आंसर हो गया. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है. सो ये हमारे हो गए लॉग के 4 प्रॉब्लम्स जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थे, हमने देख लिया, ठीक है. आप इसे वापस से प्रैक्टिस करो, ठीक है. लॉगरिथम के आपको बहुत सारे जो भी रेफरेंस बुक आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें लॉग के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, ठीक है. आपको सॉल्व करना. मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो है उनको मैं उसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है. आप डाउनलोड कर सकते हो. एंड नेक्स्ट थिंग, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं लॉग के ग्राफ डील करने वाला हूं, तो प्लीज आप उस वीडियो को मिस मत करना. अगर एक्चुअली आप सिंसियरली लॉग सीखना चाहते हो तो लॉग के ग्राफ में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, ठीक है. तो लॉग के ग्राफ का वीडियो आप अटेंड करो, और आप देखोगे कि आगे जो हम लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और वहां पे हमें रटना पड़ता है कि ये अगर ऐसा हो तो हमें ये एक्सप्रेशन दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस और दिस शुड बी लेस देन दिस ऐसे करके याद करना होता है. कुछ भी वैसा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ग्राफ देखो एंड आई कैन गिव यू गारंटी कि उसके बाद आपको ये सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है. तो आप ये वीडियो बहुत ही जल्द मैं बनाने वाला हूं, तो विद इन वीक आई अपलोड दिस वीडियो, ओके. एंड स्टे कनेक्टेड. एंड मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो लाइक करो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो. एंड हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या जूनियर स्टैंडर्ड में भी 9th-10th में भी बच्चे हैं और उनका टारगेट वो है, तो वो भी इन सब प्रॉब्लम को एक बार अगर उन्होंने प्रॉपर्टीज लर्न किया तो वो देख सकते हैं. आप उनके साथ शेयर करना, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो मेरा एक्चुअल जो काम है वो सही जगह पे जाए, ठीक है, सही स्टूडेंट को मिले और उससे इसका बेनिफिट हो, बस यही मेरा गोल है, ओके. एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट.